नाज़रीन, ये जो अपनी स्क्रीन के ऊपर आप एक अंधेरे से भरी हुई वीडियो देख रहे हैं, यकीन करें ये हाफिज़ाबाद अंधेरे में डूबा हुआ एक पूरा शहर है। नाज़रीन, ये वीडियो हाफिज़ाबाद के सब डिवीज़न नंबर 2 के इलाके की वीडियो है, जो पूरे का पूरा हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 5 से 4 दिन मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूबा रहता है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान के लिए मशहूर एक कहावत है वापडा को लेकर, लेकिन ख़ास तौर पर ये जो कहावत है ये हाफिज़ाबाद के इस इलाके जो मक्का टाउन वाला फीडर है, सब डिवीज़न नंबर 2 है जौन सा, इस पर बिल्कुल फिट आती है कि चिड़िया भी मूत जाए ना या हवा अपना थोड़ा सा भी रुख चेंज कर लेना तो सबसे पहले इस इलाके की लाइट बंद होनी होती है, बिजली बंद होनी होती है। इसके ऊपर नाज़रीन वापडा का एक ही जवाब होता है जो शुरू से लेकर अब तक चलता आ रहा है कि कोई कनेक्शन प्रॉब्लम ना आ जाए, कोई ख़राबी ना आ जाए, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, जिस वजह से हम लोग पहले ही जो बिजली का कनेक्शन है वो बंद कर देते हैं ताकि बारिश, आंधी, तूफान आने की वजह से कहीं कोई हादसा, कोई ट्रांसफार्मर ख़राब ना हो जाए, कोई डी ना उड़ जाए, कोई बिजली के खंभों में ना कोई मसले मसाइल पैदा हो जाए, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। फिर उसके बाद लाइट कब आनी है, कब नहीं आनी, ये ना आपको एसडीओ नंबर 2 यानी कि जो इस इलाके के एसडीओ हैं वो बता सकते हैं, और ना ही आपको हेल्पलाइन वाले बता सकते हैं कि इस इलाके की लाइट, इस इलाके की बिजली कब आएगी। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वो लोगों को आप जब भी कॉल करेंगे उनके मुंह से एक ही जवाब निकलेगा, अगर वो आपकी कॉल अटेंड कर लेते हैं, कि अभी प्रॉब्लम ढूंढी जा रही है किस जगह पर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन मेरा नाम है उमर शेख और आप देख रहे हैं उमर खबर। नाज़रीन, सब डिवीजन नंबर 2 का जो इलाका है वहां पर लोड शेडिंग के मिसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आज से 2 रोज पहले की हम लोग बात करते हैं तो रात को सारी सारी रात लोगों ने अपनी छतों, अपनी गली मोहल्लों और अपने सहन में बैठकर गुजारी है। हाफिजाबाद में रहने वाले जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से जानते होंगे कि इन 2 रोज में आंधी तूफान हाफिजाबाद में किस हद तक आया है, तो लोग अपनी छतों पर जाकर भी नहीं थे सो सकते, इसलिए मजबूरन लोगों ने अपने कमरों से, अपने बेडरूम से बाहर निकलकर सहन गलियों में रात गुजारी है। उसकी बड़ी वजह एक नाज़रीन ये है कि मगरिब टाइम लाइट गई है और रात को 3-3 बजे लाइट आई है। जब भी कोशिश की गई हेल्पलाइन पर बात करने की, जैसे आप लोग ये स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे होंगे, तो हेल्पलाइन पर पहले तो राब्ता ही नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक मोबाइल नंबर पर बनाई गई हेल्पलाइन है, जो सब डिवीज़न नंबर 2 है इस जगह की, और जब भी आप लोग इस नंबर के ऊपर कॉल करेंगे तो वो नवाब साहब आगे से आपकी कॉल को बिजी करेंगे, क्योंकि वो तो आपके टैक्स के पैसे से तनख्वाह ही नहीं लेते, वो कोई आपके मुलाजिम थोड़ी हैं, वो नौकर थोड़ी हैं आपके, वो तो आपके ऊपर अफसर लगे हुए हैं, वो नवाब लगे हुए हैं आपके ऊपर, वो आपको जवाब देना क्यों पसंद करेंगे। फिर अगर हम एसडीओ साहब की बात कर लेते हैं, एसडीओ साहब आपको अगर आपसे बात करना पसंद कर लें, आपकी कॉल अटेंड कर लें, तो फिर आपको ये जवाब देंगे अभी प्रॉब्लम तलाश की जा रही है। नाज़रीन, यहाँ पर आप एक तस्वीर देखें कि पहले पाकिस्तान में बिजली के जो मीटर हुआ करते थे वो कुछ इस तरह के हुआ करते थे। उसके बाद पाकिस्तान का जो वापडा का महकमा है इसने तरक्की की, बहुत ज़्यादा तरक्की की, और नए दौर के साथ चलना शुरू किया। उसके बाद पाकिस्तान में जो बिजली के मीटर हैं वो कुछ इस तरह के आना शुरू हो गए। वक्त के साथ साथ चेंजिंग आती है ना नाज़रीन, अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपने आप में तरक्की लेकर आनी होती है, अपने आप को तरक्की की राह पर गामजन करना होता है, तो जिस तरह दुनिया चल रही होती है उस तरह चलना होता है। फिर नाज़रीन मजीद वापडा ने तरक्की की, उसके बाद पाकिस्तान में अब इस तरह के मीटर आते हैं। अब अच्छा थोड़ी लगता है कि पूरी दुनिया में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस मीटर चलाए जा रहे हैं और हम लोग वो ही पुराने फिरकियों वाले मीटर रखें। इसलिए अब नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से पाकिस्तान में जो बिजली के मीटर हैं वो कुछ इस तरह के आ रहे हैं।
लेकिन कितने अफसोस की बात है नाज़रीन, पाकिस्तान में पहले भी ट्रांसफार्मर इस तरह के थे, पाकिस्तान में उसके बाद भी ट्रांसफार्मर इस तरह के हैं, पाकिस्तान में आज भी ट्रांसफार्मर इस तरह के। पाकिस्तान में नाज़रीन तब भी जो डी जिसको कहते हैं आप लोग, जो ट्रांसफार्मर के ऊपर या बिजली के खंभों के ऊपर लगाई हुई होती हैं, जिसके खराब होने से, हिल जाने से आपके इलाके की लाइट चली जाती है, वो डी तब भी पत्थरों की मदद से लगाई जाती थी, सेट की जाती थी, तारें बांधकर, रस्सियां बांधकर, उसको पंजाबी में कहते हैं ना गाटियां लटकाकर, तब भी इसी तरह सेट की जाती थी, उसके बाद भी इसी तरह सेट की जा रही है, आज भी इसी तरह सेट की जा रही है। मीटर के पैसे उस बंदे ने देने हैं जिसने मीटर लगवाना है, उसके लिए आप लोग 1000 रुपए वाला भी मीटर लाकर लगा सकते थे, उसके लिए आपने 15,000 का मीटर कर दिया, 12,000 का कर दिया, तब भी उसी के पल्ले से आपने लगाना है, अपने पल्ले से नहीं लगाना। उसके बाद अब आपने 30 से 35,000 रुपए एक कनेक्शन की फीस कर दी है, वो भी उसी बंदे ने देना है जिसको आप लोग मीटर लगाकर दे रहे हो। लेकिन ट्रांसफार्मर तो एक बंदा बेचारा अफोर्ड ही नहीं ना कर सकता, इसलिए आपका ट्रांसफार्मर तब भी इसी तरह का था, उसके बाद भी इसी तरह का हुआ, और आज भी ट्रांसफार्मर इस तरह का है। अगर वापडा के महकमे में कोई तरक्की आई है, कोई चेंजिंग आई है, तो वो सिर्फ मीटर की हद तक आई है। इसके अलावा पाकिस्तान में पहले भी तारों के गुंजल इसी तरह से मुख्तलिफ गलियों में रहते थे, आज भी इसी तरह से हैं। पहले भी हम लोग देखते थे कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर शॉर्ट सर्किट हुआ करता था, और आज भी उसी तरह से है। हम लोग तब भी देखते थे कि लोगों की प्रॉपर्टियां जल रही हैं शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, आज भी जल रही हैं, तो लोगों की प्रॉपर्टियां जल रही हैं शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। तब भी नाज़रीन आंधी आने का इशारा ही देती थी, लाइट बंद हो जाती थी। आज भी आंधी तूफान आने का इशारा देते हैं, लाइट बंद हो जाती है, और कब आनी है इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, क्योंकि अभी फॉल्ट ढूंढा जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि ये जो मक्का टाउन वाला ये जो फीडर है, इसका इलाका है, यहाँ पर जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं ना, वो सारे के सारे ट्रांसफार्मर इस तरह के हैं कि एक ट्रांसफार्मर अपने एक इलाके का बोझ ही नहीं बर्दाश्त कर रहा। इसके ऊपर कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं आती, इसके ऊपर नए तौर तरीकों के साथ हम लोगों ने नहीं चलना, नई दुनिया के साथ हम जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, ट्रांसफार्मर को लेकर हमने उस तरह से तरक्की नहीं करनी, सिर्फ हम लोगों ने मीटर के ऊपर तरक्की करनी है। बिजली के बिलों में नाज़रीन अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को एक 10,000 रुपए का बिल आता है, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, अगर आप लोगों को 10,000 रुपए का बिल आया ना, तो आप आजकल तो नाज़रीन बहुत सी एआई ऐप्स चल पड़ी हैं, आपके भी मोबाइल में होगी, या गूगल की अपनी एक एआई ऐप मौजूद है आपके मोबाइल में, उससे आप लोग अंदाजा लगवा सकते हैं कि एक आम पाकिस्तानी को अगर एक 10,000 रुपए का बिजली का बिल आता है, तो उसमें से टैक्सेस कितने हैं, और उसका जो असल जो उसने बिजली इस्तेमाल की है अपने घर या अपनी दुकान या किसी जगह के ऊपर भी, तो उसका असल जो बिल है वो कितना है, और इसमें टैक्सेस कितने हैं। जो उसका असल बिल होगा नाज़रीन वो 4,000 से 4,500 रुपए तक का बिल होगा, और उस 10,000 के बिल में 5,000 से 5,500 रुपए के टैक्सेस होंगे। अब नाज़रीन उस बंदे ने मीटर का कनेक्शन लगवाने के लिए भी हुकूमत को पैसा अदा किया, उस बंदे ने वो जो तार का टोटा कम पड़ जाता है वो लगवाने के लिए भी हुकूमत को बिल अदा किया, और जो हजरात जो वापडा के मुलाजमीन आपके मीटर कनेक्शन लगाने के लिए आएंगे, वो फिर आपसे मुबारकबाद भी मांगेंगे, आप लोगों को जरूर मुबारक उसको देनी होगी 500,000 रुपए, बल्कि शायद पता नहीं अब तो इतने लेते हैं या नहीं लेते, क्योंकि महंगाई का दौर है और वापडा तरक्की भी कर गया काफी ज्यादा, तो वो पता नहीं आपसे 500 या 1000 रुपए मुबारकबाद लेंगे या नहीं लेंगे। इस सब के बावजूद जो आप टैक्सेस दे रहे हैं, उससे होना तो ये चाहिए था कि आपके इलाके के ट्रांसफर ठीक होते, आपको जो बिजली के बिल हैं उसमें कमी देखने के लिए मिलती, जो बिजली के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं वो ना बढ़ते, जो मुख्तलिफ किस्म के नाज़रीन जगहों के ऊपर फॉल्ट आते हैं वो ठीक होते। जो हम लोग देखते हैं कि पुराने ज़मानों से ईंट पत्थर की मदद से डीएं ठीक की जा रही हैं, लमका लमका कर लटका लटका कर, वो ना देखने के लिए मिलती। लेकिन अफसोस ये सब चीज़ें वहीं की वहीं हैं। अगर देखने के लिए हम लोगों को कुछ मिला है तो वही मिला है, बारिश आने वाली है लाइट चली जाएगी, आंधी आने वाली है लाइट चली जाएगी, मौसम खराब हो रहा है
टंकी पानी की भर लो, लाइट चली जाएगी। आनी कब है कोई पता नहीं है, क्योंकि एसडीओ साहब को खुद नहीं पता फॉल्ट है कहाँ है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह।